महायुद्ध में परमाणु हमले की आशंका से डरी दुनिया, पुतिन ने टेस्ट किया डूम्सडे प्लेन। न्यूक्लियर अटैक होने पर पुतिन को लेकर उड़ सकता है डूम्सडे प्लेन। ये कमांड एंड कंट्रोल प्लेन होता है और उस स्थिति में जबकि नीचे जमीन पर बड़ी तबाही रूप ले रही हो, वैसे में जब जमीन पर रहना सुरक्षित नहीं रह गया हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में कमांड एंड कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट और उनके कुछ खास सहयोगी इसमें उड़ान भरते हैं और फिर आसमान में जिस जगह ये होता है वहीं से संचालित होती है पूरी व्यवस्था। लेकिन तब नीचे तबाही मची होती है। अभी कौन कौन है जिसके पास ये है डूम्सडे, मतलब कयामत का दिन। और डूम्सडे के लिए बनाया गया खास तौर से वो उड़न खटोला कौन सा है, वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, डूम्सडे प्लेन। डूम्सडे प्लेन के बारे में, डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन, और उस दिन के लिए खास तौर से जो प्लेन ऐसा बना होता है जो राष्ट्राध्यक्ष को लेकर उड़ जाए, और नीचे प्रजा, उसका क्या होगा बताने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में सिर्फ 2 देशों के पास डूम्सडे प्लेन है। एक को कहा जाता है नाइट वॉच, जो कि बोइंग E-4B अमेरिका के पास है, और दूसरा ये इल्यूशन IL-80 जो कि रशिया के पास है। परमाणु हमले की स्थिति में ये राष्ट्राध्यक्ष समेत कुछ खास लोगों को लेकर उड़ जाता है। कमांड एंड कंट्रोल इसके पास होता है। इसको बनाया इस तरीके से जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर तमाम तरह की दुश्वारियों को ये झेल सके और आसमान में कहीं ऐसी जगह पर चक्कर खाते हुए जहां पर महफूज रहा जा सकता है, कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सके। इसकी चर्चा हो रही है, आसमान में रहकर देश को कमांड दी जा सकती है। क्या वो दिन करीब आने वाला है? क्योंकि हाल में आपको याद होगा क्रेमलिन में उस दिन जब परेड हो रही थी, तब भी ये आसमान में चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया था। अमेरिका और रूस के पास ये डूम्सडे प्लेन है। जरा देखिए यहां हमारे स्टूडियो में अब आपके सामने ये प्लेन ये रहे, और इनके बारे में अब आशीष आपको बताएंगे। इनका दिखना होना या इनका परेड के समय बाहर निकलना, इसके बारे में चर्चा होना, इसके मायने क्या है आशीष? मैसेजिंग है कि हम न्यूक्लियर और दुनिया की तबाही अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो तो किस तरह से क्रेमलिन उसके लिए तैयार है। मतलब साफ होता है इस तरह के एयरक्राफ्ट का, जो एक प्राइमरी बेस या फिर बेस्ट एयरक्राफ्ट होता है, उसे एडवांस करके इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि एयरफोर्स 1 के भी आगे आप चले जाइए, बोइंग E-4B है। IL जो सीरीज है एयरफोर्स की रशियन साइड से, वो इस तरह से ये अटैक वगैरह के लिए इस्तेमाल, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। और उसी का हायर वर्जन, द बेस्ट वर्जन IL-76 जैसे दिया जाता है, IL-80 जो कि और किसी भी विश्व को नहीं दिया जाता। और हवा में रिफ्यूल कर सकते हैं ये, काफी घंटे तक रह सकते हैं। मिलिट्री से लेके सिविल तक सारी की सारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती है और कई दिनों तक ये कंटिन्यूसली रह सकते हैं। केवल 30 सेकंड में अचल सर, ये सब इशारे तो कुछ और कह रहे हैं सर। कूटनीति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी लगता है दुनिया को अब। दिनेश, होपफुली आप जो कह रहे हैं वो गलत हो। कूटनीति हमेशा जरूरत पड़ती है। इतिहास ये बताता है कि जब वॉर हुई उसके बाद बातचीत की टेबल पे ही वापस आना पड़ा। लेकिन जिस तरह के हालात आप बयान कर रहे हैं, अगर वाकई ही इस तरह की न्यूक्लियर वॉर होती है, जो मुझे संभावना कम लग रही है आज की तारीख में, तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं बातचीत करने के लिए। फिर तो ये एक पूरा रिसाइकल होगा, एक हर चीज़ जो रीप्रोसेस होगी और नए सिरे से सब कुछ खड़ा किया जाएगा। बट देखिए, अभी तक कोई ऐसी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड या जिसे बॉटम लाइन या रेड लाइन कहते हैं वो आई नहीं है। रशिया की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। और दूसरी बात है कि अमेरिका और वेस्ट भी देखेगा कि डेमोक्रेसी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के नाम पे वो कब तक यूक्रेन को जो है बर्बाद होते हुए देखेंगे।